अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस तरह पहलगाम में अटैक हुआ, टेररिस्ट एक्टिविटी हुई और उसके बाद पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया और कहा गया कि पाकिस्तान बेसिकली ये तमाम की तमाम दहशत गर्दी की जो एक्टिविटीज़ हमारे मुल्क इंडिया में हो रही हैं, इंडियन क्लेम ये था कि ये तमाम के तमाम हार्बर जो नर्चर हो रहे हैं जगह से जहाँ से ये दहशतगर्द तैयार होके आते हैं, वो सरज़मीन पाकिस्तान की इस्तेमाल करते हैं, मदरसों की सूरत में, मुख्तलिफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में। अब बेसिकली टेररिज्म एक्टिविटी पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, टेररिस्ट होता है, वो इंडियन या पाकिस्तानी नहीं होता। वहीं पर जब ये देखने में आया कि मुसलसल मोर्द इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है इन पहलगाम की दहशतगर्दी की एक्टिविटी के पीछे, तो उसमें ये नज़र आ रहा था कि इंडिया किस ना कुछ बेवकूफ़ाना कदम उठाएगा अपनी इंतहा पसंद किस्म की आवाम को सुकून देने के लिए, सुकून पहुंचाने के लिए। बेसिकली इस वक्त बीजेपी की जो हुकूमत इंडिया में बरसरे इक़्तिदार है, उन्होंने एक माइंडसेट बनाया एक्सट्रीम किस्म का, अपनी हिंदुत्वता का एक्सट्रीम हार्डलाइनर उन्होंने चूज़ किए और उन्हीं को अपना वोटर बनाया। अब उस वक्त इन्हें वोट लेते हुए तो फ़ायदा नज़र आ रहा था कि हम एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोगों को चुन रहे हैं और ये हमारी हार्ड लाइन वोटर बनेंगे और हमारे जीतने में, हमारे बरसरे इक़्तिदार में आने में हमारी मदद करेंगे। वहीं पर अब इसी तरह के ही एक्सट्रीमिज़म किस्म के हिंदू लोग, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको उनके दबाव से बचने के लिए कोई ना कोई उस हुकूमत ने बेवकूफ़ाना कदम उठाना था और वो बेवकूफ़ाना कदम 7 मई 2025 को 1:05 से लेकर रात को 1:30 तक अकॉर्डिंग टू देयर न्यूज़ एंड मीडिया उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ 9 मुकामात पर और 5 शहरों में अपनी ग्राउंड से और अपनी एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए हमले किए और उन हमलों में मदरसे और स्कूल्स को उनके दावे के मुताबिक मदरसों को और वो ऐसी जगह जहाँ पर ये दहशतगर्द तैयार होते हैं या इनका माइंडसेट बनाया जाता है या इनको ट्रेनिंग दी जाती है, हमने सिर्फ उन्हीं मुकामात को टारगेट किया है। ये इंडियन न्यूज़ या इंडियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहाँ पर आर्मी में उनकी कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि एक मुस्लिम है उसके ज़रिए से करवाएगी। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि क्यों करवाएगी, ताकि वो अपने वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के जज्बात को नॉर्मल कर सकें और उनको ये बता सकें कि हम किसी किस्म के कोई सिविलियंस नहीं मारना चाहते थे, हम किसी किस्म का नुकसान आर्मी की बेसिस को नहीं पहुंचाना चाहते थे। जहां जिन मुकामात पर टेररिस्ट तैयार हो रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग हो रही है या उनकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, हमने सिर्फ उन्हीं मुकामात की रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश के बाद मुकम्मल तसल्ली के बाद उन मुकामात को लॉक किया और वहीं पर सिर्फ हमने एयर स्ट्राइक्स की हैं या ग्राउंड से स्ट्राइक की हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के पास ऐसे हथियारों का होना जो कि ग्राउंड से 300 किलोमीटर की रेंज तक दूसरी साइड पर सरहद पार हमला कर सकें या अपना टारगेट लॉक कर सकें, ये दोनों मुल्कों के लिए मुमकिन है। वहीं पर ये दावेदारियां जब हो रही थी तो जाहिर सी बात है, अब पाकिस्तान की भी अवाम को रिटेलिएशन की तरफ जाना था। पाकिस्तान की अवाम का भी दबाव था कि भी हमारे ऊपर हमला किया गया है, हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल को ब्रीच किया गया है, हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया है हमारे मुल्क की, तो हमें भी रिटेलिएट करना चाहिए, हमें भी रिस्पॉन्स देना चाहिए। उस रिस्पॉन्स में जहाँ अब तक की जो खबरें आई हैं उसमें 3 राफेल तैयारे, जिस पर इंडिया को बहुत प्राउड है कि वो बहुत फ्रांस से जो उन्होंने तैयारे खरीदे हैं वो बहुत हाईली इक्विप्ड और एडवांस्ड हैं और उनका कोई नेमल बदल नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान के उससे कम एडवांस किस्म के तैयारे इन एयरप्लेन्स को 3 एयरप्लेन्स को गिराने में कामयाब हो चुके हैं, जो कि दावा पाकिस्तानी मीडिया में नजर आ रहा है, जिसकी तस्दीक होना भी अभी बाकी है। वहीं पर जो इंडियन ने टेररिस्ट एक्टिविटी लॉन्च सिंदूर ऑपरेशन किया, उसके तहत कार्रवाइयां की, उस कार्रवाइयों में कैजुअलिटी सिविलियंस की हुई या वाकई वही टारगेट्स जो वो बयान कर रहे हैं वही थे, इसकी भी तस्दीक होना अभी बाकी है। और इससे पहले, सबसे पहले ये तस्दीक होना बाकी है कि वो उस तफ्तीश के एविडेंसेस जो कि पहलगाम दहशतगर्दी में हुए, उनके बारे में कितनी सदाकत है कि उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। इस तरह की किसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयरिंग दोनों ममालिक के दरमियान नहीं हुई, सिर्फ एकतरफा कार्रवाई करते हुए उन्होंने अटैक किया है। अब वो इस अटैक को चाहे एंटी टेररिस्ट लॉन्च ऑपरेशन बोलें, सिंदूर ऑपरेशन बोलें, लेकिन बेसिकली उन्होंने एक जंग का ऐलान किया है।
उस जंग के तहत उन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को भी चैलेंज किया है और पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को भी ब्रीच किया है और पाकिस्तान की आम आवाम और सिविलियंस को भी खतरे में डाला है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान की फौज, जो कि पाकिस्तान की आम आवाम की, सिविलियंस की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है, उनका रिस्पॉन्स भी बहुत ज़रूरी है और वो रिस्पॉन्स बर वक्त होना ज़रूरी है, जो कि दिया गया according to news channels and media and the reports which are circulating on social media as well. We have been able to watch कि लोगों ने जब इस रिस्पॉन्स का तकाजा किया तो उस रिस्पॉन्स के तहत मुख्तलिफ कैजुअलिटीज़ और मुख्तलिफ नुकसानात का सामना इंडिया को भी करना पड़ा। अब दोनों इतराफ में जो ये दावेदारियां नजर आ रही हैं, इनमें सदाकत आने वाले टाइम में नजर आएगी हमें। अभी वक्त ऐसा है कि इस टाइम जज्बातियत में कोई भी प्रोपेगेंडा होगा, वो जो हार्ड लाइनर होंगे उसको सच मान लेंगे, जो लाइट लाइनर हैं, जो कि ये समझते हैं, लिबरल्स हैं कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, कैजुअलिटी जाहिर सी बात है दोनों तरफ होगी और इस कैजुअलिटीज का नुकसान दोनों ममालिक को उठाना पड़ेगा। अब किसी के घर का कोई नहीं मरा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुल्क में कोई कैजुअलिटी हो रही है 10 बंदों की तो अगले के 20 मार दो, तो आपके वो 10 बंदों का जो 10 खानदान मुतासिर होंगे उन कैजुअलिटीज से, उनकी तकलीफ या उनके नुकसान का कोई भरपाई की जा सकेगी। वो 20 लोग दूसरे मुल्क के मारने के बाद भी आपके 10 बंदों का नुकसान वहीं पर खड़ा रहेगा। उनके 4 जहाज गिराने के बाद अगर आपके 2 जहाज गिरे हैं तो उसका नुकसान भी वहीं पर खड़ा रहेगा। ये टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या एक्शन का रिएक्शन कभी भी आपके अपने नुकसान को कम नहीं कर सकता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। आई होप कि लिबरल्स जो दोनों ममालिक के हैं सैनिटी प्रिवेल करे और ये जंग रुके। मैं पर्सनली जाती अपनी राय के मुताबिक इस तरह के जो एडवेंचर्स हैं, मिस एडवेंचर्स इनफैक्ट मैं इसे कहना पसंद करूंगा, इस तरह के मिस एडवेंचर्स से दोनों ममालिक को बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान ने पहल नहीं की। मगर वहीं पर अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में जो कि दावेदारियां सामने आ रही हैं वो नुकसानात किए हैं, तो इसका सबसे बड़ा सबूत हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? अगर इंडिया अब इससे बड़ा हमला नहीं करता और रुक जाता है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया को रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने ठीक ठाक, पाकिस्तान की आर्मी ने नुकसान पहुंचाया है। तो अब वो बार बार सोचेंगे कि अब किस तरह रिटेलिएट करे। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया, उस बयान को मरोड़ तोड़ कर दोनों ममालिक के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या इसी तरह सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो अपने अपने मतलब या अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे उस सवाल का जवाब डोनाल्ड ट्रंप की ज़बानी खुद सुनने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने किसी एक मुल्क को नामजद नहीं किया कि उसने कोई ज़्यादती कर दी। उन्होंने अपने इस खदशे का इजहार किया कि ये मेरे सामने था, ये होना था, ये मुझे नज़र आ रहा था और बहुत अरसे से नज़र आ रहा था ऐसा होगा। लेकिन इसमें उन्होंने एक बहुत इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी का मुजाहिरा करते हुए किसी एक मुल्क को, इंडिया या पाकिस्तान को, उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया कि इसका कसूर बनता है। उन्होंने इन दोनों की आपस की जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस प्रॉब्लम का अहाता करते हुए उसको शेमफुल, अफसोसनाक या शर्मनाक कहा। किसी एक मुल्क को शर्मनाक नहीं कहा। इस वाक़े, ये जो वाक़या हुआ है, ये जो हादसा हुआ है, जो जंग की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि दोनों ममालिक न्यूक्लियर नेशंस हैं और उसके अलावा दुनिया का 24% पॉपुलेटेड एरिया इन्हीं 2 ममालिक में बसता है। तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि इन दोनों ममालिक के दरमियान चपकलिस या जंग की सूरत अल्लाह ना करे इख्तियार हो तो पूरी दुनिया इफेक्ट नहीं होगी, पूरी दुनिया पर असर होगा और जो जिसका सपोर्टर होगा वो उसकी साइड पर आके खड़ा होगा। मेरी जाती राय में ये सारे मामला जो 9 मुकामात पर 5 शहरों में इंडिया ने अपने बॉम्बिंग की है, जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड भी हुई है और एयर स्ट्राइक्स भी हुई हैं, उसमें वहीं पर पाकिस्तान ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ब्रीच नहीं की। उन्होंने ये तमाम बमबारी जो है अपने ही मुल्क से की है, यानी ना तो उनका कोई तैयारा हमारी हदूद में दाखिल हुआ है और जो ग्राउंड लेवल की बॉम्बिंग है जो कि 300 से 350 किलोमीटर की रेंज तक दोनों के पास कैपेसिटी अवेलेबल है, वहां पर भी ये नजर आ रहा है कि वो भी उन्होंने अपने ही मुल्क से की है इंडिया ने। लेकिन अब वहीं पर ये बात है, ठीक है उनके जहाज उनके मुल्क में रहे, उनकी ग्राउंड बॉम्बिंग की सिचुएशंस भी उनके अपने मुल्क में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को ब्रीच नहीं किया। बॉम्बिंग तो हुई ना, कैजुअलिटीज हमारे सिविलियंस की फुटेज भी सामने आ रही है जो नजर आई कि हमारे सिविलियंस भी उसमें शहीद हुए हैं और उन्होंने
अगर सिविलियन शहीद होते हैं तो इस सूरत में, इससे पहले उन्होंने एक और चीज, सॉरी मैं बताना भूल गया, इससे पहले उन्होंने जो पानी की बंदिश की, सिंतास मुआहदे की जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की, वो भी इसी फैसले की एक कड़ी है, जिसमें नजर आता है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ ऐलान जंग और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का पूरा अहाता किया, उन्होंने पूरा इरादा किया। अगर सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना इंडियंस का मकसद नहीं था तो सिंतास मुआहदे को तोड़कर पानी रोकने के पीछे कौन से दहशतगर्द नुकसान में जा रहे थे? वो किस दहशतगर्द को नुकसान पहुंचाया जा रहा था? वो तो डायरेक्टली सिविलियंस तक नुकसान आ रहा था ना। तो ये इंटेलेक्चुअल हिपोक्रेसी आपको इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया और इंडियन जो बरसर इक्तदार हुकूमत है उनके पास उनके बयानात में नजर आएगी। इसी तरह पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, जो कि पाकिस्तान कर चुका है अकॉर्डिंग टू द न्यूज, और मेरा भी ईमान है कि पाकिस्तान ने कुछ हद तक रिटेलिएट किया होगा। लेकिन उस रिस्पॉन्सिव अटैक में जो कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है, उसमें इंडिया का कितना नुकसान हुआ है, इसकी रियलिटी को समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हमें यहां पर करना क्या है? हमें बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं होना, हमें सैनिटी को प्रिवेल करना है। जंग दोनों ममालिक के लिए ठीक नहीं है। दोनों ममालिक की कैजुअलिटीज जहां जहां जैसी होंगी, वो जवाबी कार्रवाई में अगर हम उनके 50 बंदे भी मार लें, हमारे 10 शहीद हो जाएं, तो दोनों सूरतों में हमारी कैजुअलिटीज या हमारा नुकसान वहीं पर खड़ा रहेगा। मैं ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग अपने प्यारों को खोएंगे या अपनी प्रॉपर्टीज को खोएंगे, वो नुकसान वहीं पर खड़ा रहेगा और उनकी भरपाई करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। अब इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने एक ट्विटर में, जो कि इनफैक्ट एक्स अब हो चुका है और वो बैन भी है पाकिस्तान में, वहीं पर ये तमाम हुकूमती जो हमारे इक्तदार में बरसे इक्तदार लोग हैं जिन्होंने एक्स को बैन किया हुआ है, वो अवाम से अपनी ओपिनियन शेयर करने के लिए उसी एक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। और उसी एक्स पर उन्होंने अपने बयान में ये इजहार किया है कि इंडिया ने इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम उठाया है और पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्स देगा और लाजमी देगा, और पाकिस्तान की आर्मीज इसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर जवाबी कार्रवाई करके उनको बताएंगी कि वी आर अ सुवेरेन नेशन एंड वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू अटैक अस, जो कि बेहतर है। ये उनका बयान खुशाइंद है, लेकिन इस बयान के तहत किस हद तक इस बयान पर अमल दरामद हुआ और किस हद तक उस अमल दरामद के तहत जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सच या झूठ पर मबनी है, इसका फैसला अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। अभी जल्दी जल्दी क्विक रिव्यू मैंने इसलिए आपको ये सारा अहाता किया ताकि आपके माइंड में आ जाए कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। अगला अटैक होने का खतरा अभी भी मौजूद है, वो कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर अगला जो अटैक है इंडिया की जानिब से, अगर वो डिले होता है तो ये बात समझ लें कि आज सुबह 1:05 से 1:30 के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान पर बमबारी की है 9 मुख्तलिफ मुकामात पर, 5 मुख्तलिफ सिटीज में। उनके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान में ठीक ठाक जवाबी कार्रवाई की है तो इंडिया रुकेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान स्टेप बैक कर गया तो इंडिया का हौसला और बढ़ेगा और इंडिया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। I hope I will be able to deliver my message to you and the news and the complete analysis about it। यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं कहना मजीद, बस आप सबसे दुआओं की तमन्ना है और आप सब मेरी दुआओं में हो। अल्लाह किसी को भी किसी भी बड़े नुकसान से बचाए हम सबको, और इसी तरह दूसरों को भी। मेरा मकसद यहाँ पर जंग को हवा देकर, फायरिंग करके, अपने घर में सुकून से बैठकर अपने दूसरे पाकिस्तानियों को मरते देखने का शौक, शहीद होते देखने का शौक नहीं है। दूसरी किसी भी फैमिली की मुतासर होना, किसी उनके घर के बंदे के शहीद होने की वजह से मेरा मकसद ये नहीं है। आई होप सैनिटी शुड प्रिवेल फ्रॉम बोथ साइड्स और ये जो मिस एडवेंचर्स हो रहे हैं ये खत्म हो। अगर ये चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से इस टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लिया जा सके, तो टेररिज्म का शिकार पाकिस्तान बहुत ज्यादा है इंडिया की निस्बत। तो दोनों को मिल बैठकर अपनी इन्वेस्टिगेशंस और अपने एविडेंसेस शेयर करने चाहिए, और टेररिस्ट जिनका किसी किस्म का कोई ईमान मजहब नहीं होता, जिनका कोई मुल्क नहीं होता, उनके खिलाफ दोनों को मिलकर एक्शंस लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने अपने अपने मुल्क में अपने अपनी मर्जी के इंतहा पसंद नेशंस को एक्सट्रीमिस्ट बनाकर, अपना वोटर बनाकर, अब उन्हीं के हाथों दबाव में
वो कदम ये बेवकूफ़ाना हुकूमतें उठा रही हैं, ख़ास तौर पे इंडियन हुकूमत वो बेवकूफ़ाना कदम उठा रही है, क्योंकि पहल इंडिया ने की है कि जिसके तहत ये अपनी उस अवाम को सुकून पहुंचाना चाह रही है। अब यहाँ पर अगर वो उस अवाम को ही सुकून पहुंचाने के लिए अपने एक्सट्रीमिस्ट किस्म के, दहापसंद किस्म के हिंदुओं को सुकून पहुंचाने के लिए, उनके दबाव से बाहर आने के लिए उन्होंने ये अगर अटैक किया है, तो इस अटैक का मजीद अटैक या मजीद इसके आगे वो कोई और कदम नहीं उठाएंगे। बस यहाँ पर उन्होंने अपनी आवाम को और अपने हिस्से की वोटिंग को सिक्योर कर लिया। नाउ दे विल नॉट गो फॉर अनदर अटैक एज वेल। ये भी एक रीजन बन जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मजीद अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।